तो वेलकम बैक। ये है अपना वीडियो 6 आई गेस, या 6 वीडियो और वीक 5 है। और इसमें अपन क्या करने वाले हैं, इसमें मैं बताऊंगा कि लास्ट वीक क्या हुआ, जैसा मैं हर बार बताता हूँ। तो इस बार जो है सबसे पहले अपने पास दो चीजें हैं, एक तो अपना है अपना जिम का और सेकंड है अपना ब्रेसेस का। दो चीज अभी मेनली चल रही है। तो पहले मैं जिम का देना चाहूंगा क्योंकि वो मेरे को ज्यादा पसंद है। तो जिम का ऐसा है कि जैसे कि मैंने बताया था लास्ट टाइम, मेरा वेट जो है 72.5 दिखाया था, जिसकी वजह से मेरे को लगा था, पता था उतना नहीं हो रहा रियल वेट, बट कैसा है कि ज्यादा हो जाएगा और मैंने सोचा था कि इसको मेंटेन रखूंगा मैं। और दूसरी बात, मैंने ब्रेसेस भी लगा लिया था, तब तब ब्रेसेस लगा चुका था लास्ट वीडियो में। तो कैसा दर्द जो था उस टाइम तो बढ़ रहा था और उसके बाद में बहुत बड़ा पेन, बहुत बड़ा दिमाग खराब हो गया मेरा, खाना नहीं हो रहा था, एक साइड से चबा रहा था। और टिल नाउ एक हफ्ता हो चुका है मेरे को ब्रेसेस लगा के। मैंने लास्ट इसके पहले वाले सैटरडे को लगाया था, मतलब आज मेरे को 9 दिन हो गए और तब तो मेरे से खाना नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल जा रही थी। फिर भी लेफ्ट साइड से हो रहा था खाना, राइट साइड में वायर बहुत चुभ रहा था। दैट्स द थिंग। मैं जिम की बात कर रहा हूँ कि ब्रेसेस की, यार दोनों मिक्स है यार, मिक्स ही रहेंगे ना, इट्स रिलेटेड। खाना है तो खाना था ही जिम की जाने के लिए भी। तो ये पोकी वायर पोक कर रहा था, तो दोनों मैं साथ में बता रहा हूँ, सॉरी यार, दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता मैं, दोनों चिपके हुए हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि मेरा वेट जो है मैंने सोच लिया था नहीं बढ़ाऊंगा, और फिर ये ब्रेसेस की वजह से दिक्कत भी आ रही थी, तो खाना नहीं हो रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, ये ब्रेसेस में लेफ्ट साइड से खाना हो रहा था। अच्छा वो ने नीचे के लोअर टीथ पे नहीं लगाया, ब्रेसेस ऊपर के टीथ पे लगाया, उसकी वजह से थोड़ा आराम मिला। क्योंकि अपर टीथ पे लगाने की वजह से मेरे को राइट साइड में दर्द हो रहा। अगर लोअर टीथ पे भी लगा लेते ब्रेसेस और लेफ्ट साइड वाले दांतों में कुछ दिक्कत आती तो मैं फंस जाता, मैं खाना ही नहीं खा पाता। क्या केले खा के और नरम चीजें खाना पड़ता जो अपने आप फिजिबल नहीं है। खाना तो रोटी तो चावल खाना ही है अपने, उसके बिना मजा नहीं आता। क्या करेंगे, घर वाले बोलेंगे क्या हो गया तेरे को। तो अच्छा हुआ मैंने नहीं लगाया, तो दिक्कत में आ जाता। और अभी भी क्या हुआ है ना कि मेरे जब दांत रोटेट हुआ है तो एक दांत जो है दूसरे दांत को कुछ ज्यादा ही टच हो जा रहा है। पहले बाकी दांत पूरे टच नहीं हो रहे, ये साइड का बस एक ही दांत पहले टच हो जा रहा है। तो उस पर आ रहा है बहुत ज्यादा प्रेशर, वो दे रहा है बहुत ज्यादा दर्द। खाना ही नहीं हो रहा ना, क्योंकि वो अकेले ही चबा रहा है वहां से, ये साइड से एक ही दांत टकरा रहा है, तो वो सही नहीं है। डॉक्टर के पास गया था मैं लास्ट सैटरडे कल, बट वो मैं बहुत लेट गया, अपॉइंटमेंट भी नहीं था, तो उन्होंने बोला मंडे को देखते। तो मंडे को जाऊंगा, पहले इसको सही कराऊंगा, बहुत दिक्कत हो रही है। या तो उसको थोड़ा घिसना पड़ेगा दांत को, वो इसलिए क्योंकि उसमें कैविटी थी, उसको मैंने निकाल के फिल कराया, तो लगता है वो फिलिंग जो है वो ज्यादा हो गई। वो ज्यादा उनसे नहीं हुई गलती, वो ऐसा है कि मेरे दांत जो है बहुत ज्यादा डीप कैरीज है, मतलब ऐसा बहुत डीप है जो वो है। और उनने नॉर्मली जैसा रहता उतना भर दिया, तो मेरे डीप जो है वो डीप में बैठना चाहिए था, बट उनने नॉर्मली इंसान की जैसा भर दिए, तो वो टकरा रहा है। तो ये हो गई बात, तो इसको सही करना है। यार मैंने ब्रेसेस का बता दिया पहले तो ये हो गया ब्रेसेस की बात, दिखाना है। और आई डोंट नो टीथ आर मूविंग और नॉट, क्योंकि एक पहले ही महीना है, पहला ही हफ्ता है, मुझे पता नहीं क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद में अब खाना भी दिक्कत हो रही थी, इसकी वजह से मुझे तो लगा मेरा वेट गिरता मेरा वेट, क्योंकि खाना ही नहीं हो रहा मेरे से। जो मैं नॉर्मली खाता था, मैं 4 रोटी, वो भी नहीं खा पा रहा हूँ। अभी मैं एक हफ्ते से मैं 3 रोटी खा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। मेरा वेट घटना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या हुआ, मैंने वेट किया ट्यूसडे को, तो मेरा वजन आया 72.1। बहुत टाइम से आ रहा 72.1, लास्ट वीडियो में भी था 72.1 आया। बट मैं उस टाइम पे कैसा केला खाता हूँ और जिम जाता हूँ, तो वेट जो है बढ़ा हुआ आता था। अब मैंने फिर उसके बाद में वो हो गया ट्यूसडे, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द वीक एंड द एंडिंग ऑफ द वीक मैंने कर लिया सैटरडे को। तो सैटरडे को मैं गया वेट करने, तो बिफोर वेट मुझे पता था कम आएगा, बिफोर वेटिंग माई सेल्फ मुझे पता था वेट कम आएगा। क्योंकि मैंने केला नहीं खाया था, मैं थोड़ा बिजी था, तो केला भी नहीं खा पाया। उसके बाद में मैंने लास्ट मील जो खाया था वो खाया था मैंने 1 बजे, तो 1 से 8 7 घंटे में 9 बजे करा था मैंने वेट चेक, 9 बजे जिम पहुंचा था। तो 8 घंटे, 1 से 9 8 घंटे में भूखा रहा हूँ, मतलब कुछ ही नहीं खाया। मैं स्नैक्स भी नहीं खा सकता क्योंकि ड्रेसेस लगे, चिप्स कुरकुरे स्टिकी चीज खा नहीं सकता। मैंने कुछ भी नहीं खाया और मेरा वेट मुझे लगा था बहुत गंदा गिरे हुआ आएगा,
बट होपफुली उतना नहीं आया। मेरा वेट आया 71.7 और मैं खा के नहीं गया था, वो मेरी गलती थी क्योंकि मैं वर्कआउट मार रहा था। तो ड्यूरिंग स्क्वाट्स मेरा फिर कान में स्वेलिंग और वापस से मेरी आवाज़ मुझे सुने आ रही थी। वो इसलिए क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ था नहीं एनर्जी करने के लिए, तो दिक्कत हो रही थी मुझे। तो मेरी गलती हो गई। बट ये है मेरा वेट, मतलब मेरा क्लोजेस्ट वेट जो है करंटली वो 71.7 आया है स्केल पे। तो उसमें से आधा किलो माइनस कर दो, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है माइनस करने की। तो दैट्स माई रियल वेट इज़ अराउंड 71 kgs प्लस है मेरा वेट, ये मेरे को श्योर है। रियल वेट फूड वूड हटा के, फूड वाटर। सो दैट्स फॉर नाउ। और इसको अभी जैसे कि मैं मंडे को इसको टीथ कराऊँ, होपफुली मंडे को जब वो मेरे टीथ को सही करे, जैसे भी करता है, ऑर्थोडोंटिस्ट है उसको पता है कैसे करना है, वो जैसे भी करता है उसके बाद मेरा खाना चालू होना चाहिए। मेरे को खाने में दिक्कत नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी आ रही है और मैं कम खाना खा रहा हूँ। मेरा बेस जो मेंटेनेंस है वो भी नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। मैंने क्या सोचा था लास्ट वीडियो में, क्या बताया था, मैं मेंटेनेंस पे रखूंगा, अभी वो भी नहीं हो पा रहा। तो अभी जल्द से जल्द मंडे को अगर होपफुली एवरीथिंग गोज वेल तो मैं चालू करूंगा फिर से, अब बल्किंग चालू करूंगा क्योंकि इनडायरेक्टली ये थोड़ी सी कटिंग शटिंग जैसा हो गया क्योंकि मैंने कम कर दिया और अभी कटिंग नहीं करना है। तो अभी मेंटेन रखने का जो बात हुई थी वो अब थोड़ी मेंटेन अब हो गया। अब मेंटेन से नीचे भी चले गए अपन। तो अब ग्रो करना है। अब फिर से मैं चालू कर रहा हूँ खाना ज़्यादा, अभी और ऐड करूँगा इस पे। क्या ऐड करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा, कैसा जैसे जैसा फ्लो जाता है वैसे वैसे अपन ऐड करते जाएंगे। जब जैसा मैं जो पहले खाता था उस पर तो पहुँच जाऊँ, क्योंकि मैं बताया था शायद से मैं काले चने जो रहते हैं उसको रात भर भिगा के वो भी लेके जाता हूँ मुट्ठी भर, सूखे हुए चने को मुट्ठी भर पानी में डालता हूँ और सुबह लेके जाता हूँ ऑफिस में। वो भी नहीं कर रहा हूँ मैं बहुत टाइम से, तो वो भी चालू करूँगा। तो उससे देखूँगा अगर वेट बढ़ता रहा मेरा स्टेबल तो वही कंटिन्यू करेंगे अपन पुराना डाइट प्लान, अगर नहीं हुआ तो फिर उसमें ऐड करेंगे। तो होपफुली मुझे तो लगता है उससे वेट बढ़ेगा मेरा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या है कि मेरी बॉडी है स्किनी, उसको आदत नहीं है ज़्यादा खाने की और ज़्यादा ग्रो करने की। तो मैं कितना भी खा लूँ वो एक लेवल से ही ग्रो करेगी, है ना। उसको अगर आधा किलो 250 ग्राम पर वीक बढ़ना है तो उतना ही बढ़ेगा। मैं ज़्यादा खिलाऊंगा तो फिर मेरे को इश्यूज आएंगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला मेरे को, क्योंकि मेरे को मालूम है ना मेरी बॉडी उतना जल्दी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। मेरे इंटेस्टाइन पहले वीक है, ये मुझे डॉक्टर्स ने भी बताया था। मैं जब छोटा था मेरे मम्मी को बताया था इंटेस्टाइन वीक है। तो ठीक है ना, लेट्स प्ले बाय द रूल्स। अपने लिए मुश्किलें गेनिंग कोई बात नहीं, करेंगे फिर भी धीरे धीरे होंगी ना, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो अभी सही चल रही है गेनिंग। तो होपफुली देखो अब वेट बढ़ाना चालू, और वी कैन डू सम गोल सेटिंग्स ऑल्सो। और हाँ, मैं जैसे ही मैंने बताया था 1 से 2 kg बढ़ना चाहिए। 1 महीना हो गया जिम जाते हैं। तो अब नेक्स्ट 24 को, अराउंड नेक्स्ट 24 तारीख को, मई चल रहा ना अभी, जून 24 को मेरा वेट जो है 73 दिखना चाहिए स्केल पे। अभी 72 दिख रहा है ना, खाना वाना खा के वैसे ही जाता हूँ मैं। तो 73.5 दिखना चाहिए। 73.5 को गोल लेके चलते हैं 23 जून को। 23 जून को मेरा वेट 73.5 से ऊपर होना चाहिए। ये मैं कर सकता था, मुझे पता है, आई एम 25, आई नो माई बॉडी। बट क्या हुआ ना, ये ब्रेसेस की वजह से ना थोड़ा वो आ गए चेंजेस, अनसर्टेनिटी। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, तो देखते हैं। होपफुली कोई दिक्कत ना आए ब्रेसेस से और अपना वेट बढ़ते रहे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, साइनिंग आउट।